दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम आज आपके साथ लेकर आए हैं अध्याय 3, जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास को आईने में देख रहे थे। उसी के प्रमुख तथ्यों के बारे में आज जानने का हम प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हमको मिली है। शॉर्ट फॉर्म में यह एक क्विक रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी दोस्तों। तो चालू करते हैं। एरण कुंडम, गढ़ी मोरिया, जटकारा, जबलपुर, दमोह, नांदगांव, बहुतराई, बुरचैका, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये जो हमने नाम लिए, जैसे एरण हो गया, कुंडम हो गया, गढ़ी मोरिला, जटकारा, जबलपुर, दमोह, नांदगांव, बहुतराई, बुरचैका, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से नवपाषाण कालीन हमको स्थल यहाँ से मिले हैं दोस्तों। हमको यह जानकारी मिलती है इन स्थानों से कि हमारा जो मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल जो रहे हैं वो नवपाषाण कालीन रहे हैं। ताम्र पाषाण युग में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात का सांस्कृतिक विस्तार जो कि मालवा क्षेत्र तक था, जहां नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरण, वेशनगर आदि के उत्खननों में इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं दोस्तों। भारत में जितने शैलाश्रय पाए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या अधिक है। इन शैलाश्रयों में गुहा चित्र अंकित है, जैसे भीमबेटका में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई आदि इसमें शामिल है मित्रों। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उज्जैन को क्या माना जाता है मित्रों? उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? केंद्र। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। नागदा पुरातात्विक स्थल चंबल नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन में है, जो कि मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक सीधी तथा रीवा जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो महापाषाणकालीन स्मारक है वो सीधी तथा रीवा जिलों में पाए गए हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक अनार्य जातियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जाति निषाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसको अनार्य जातियां कहा गया है। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत के पुत्र कुरुस के नाम से कारुस वंश चला तथा कारुस देश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? अनुश्रुतियों के अनुसार, हमको पुरानी जो श्रुतियां हैं जो लोग बताते थे उनके अनुसार मनु वैवस्त के पुत्र करुस के नाम से कारुस वंश तथा कारुस देश की स्थापना हो गई। और कारुस देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? कारुस। दंडकारण्य वन का नाम इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा था। जो दंडकारण्य वन है, जो जंगल है, वह इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है दोस्तों, नागराज। क्या आता है मित्रों? नागराज। नागराज के पुत्र मुचुकुंद, नर्मदा का भाई, नागराज के पुत्र मुचुकुंद जो था नर्मदा का भाई था, ने नर्मदा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया मित्रों? दुर्ग का निर्माण किया, जो आगे चलकर महिष्मती महेश्वर के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। इसी को महेश्वर के नाम से आज हम जानते हैं। महिष्मती पुराना नाम है, महेश्वर नया नाम है दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। कहाँ पे बनाया था दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। और महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुस, दसाण, मत्स्य अर्थात बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की सीमा के जनपदों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। किसकी ओर से भाग लिया था दोस्तों? पांडवों की ओर से भाग लिया था। जबकि महिष्मती, अवंती, भुज, अंध, वृष्णि, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त उसने सुनारी, सांची, सतधारा, रायसेन, भोजपुर, उज्जैन में भी अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। सतधारा, सलामतपुर के समीप में अनेक बौद्ध स्तूप हैं। सतधारा जिसको सलामतपुर नाम से प्रसिद्ध दोस्तों, इसके पास में बौद्ध स्तूप है। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप पर वेदिका रेलिंग का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था दोस्तों? जो पुष्यमित्र शुंग, जिनको सांची का स्तूप रेलिंग का निर्माण कराया। इसने सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से सातवाहन वंश के सातकर्णी के पूर्वी मालवा पर अधिकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है मित्रों। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में अनूप, जिसको महेश्वर के पास निमाड़ है, उसका नाम अनूप है। अकरा विदिशा को कहते हैं, वहां विदिशा के पास में था। अवंती, पश्चिमी मालवा सम्मिलित थे दोस्तों। बालाघाट से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। बालाघाट से क्या मिले हैं दोस्तों? हिंद यूनानी शासक, हिंद का जो यूनानी शासक था मिनांडर, उसके सिक्के हमको मिले हैं। शक नरेश, मोअस, जो शक नरेश था, मोअस तथा अजेस प्रथम के कुछ सिक्के यहाँ पर हमको प्राप्त हुए दोस्तों। इंदौर के स्वर्गीय आडवाणी द्वारा अपने संग्रह में
यह एकत्र किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए दोस्तों? इंदौर से स्वर्गीय आडवाणी के द्वारा यह एकत्रित किए गए हैं। क्षहराद वंशी शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर एवं उज्जैन तक विस्तृत था मित्रों। कादरमक वंशी शक शासक चस्टर्ण की राजधानी उज्जैनी थी। उसके सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से हमको प्राप्त हुए दोस्तों। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के बिलासपुर छत्तीसगढ़ और शहडोल जिले से हमको प्राप्त हुए हैं। कनिष्क के पुत्र वासिष्क का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है, जो कि प्रथम शताब्दी का था। नागवंश के शासकों के सिक्के विदिशा वेशनगर से हमको प्राप्त हुए। विदिशा को वेशनगर के नाम से जानते थे दोस्तों। त्रिपुरी, आधुनिक तेवर और इसके बाद फिर जबलपुर बना से बोधि वंश के राजा महासेन की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है दोस्तों। समुद्रगुप्त के एरण से प्राप्त अभिलेख के अनुसार एरण उसके समय में सौभाग नगर था। क्या था दोस्तों? सौभाग नगर था समुद्रगुप्त के समय एरण। गुप्त इतिहास में काच नामक शासक के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। किसके दोस्तों? काच नामक शासक के हमको क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता उदयगिरी वीरसेन साव के गुफा लेख से हमको इसको मिलते हैं दोस्तों। आगे देखें हम वाकाटक वंश का संस्थापक। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम विदिशा का शासक रहा दोस्तों। और सागर जिले में स्थित एरण में एक विशालकाय वराह मूर्ति पर हुण शासक तोरमाड़ के शासनकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख हमको यहाँ से मिलता है। तोरमाड़ के पुत्र मिहिरकुल का शासन विस्तार मालवा तक था। कहाँ तक था दोस्तों? तोरमाड़ के जो पुत्र थे मिहिरकुल का शासन विस्तार मालवा तक था इसका। और 4वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्राचीन दसपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा औलिकरों ने अपना राज्य स्थापित किया दोस्तों। कौन सी शताब्दी में किया? 4वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्राचीन दसपुर, जिसको हम मंदसौर के नाम से जानते हैं, मालवों की एक शाखा औलिकरों ने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। किसका था दोस्तों? परिव्राजक राजवंश रहा हुआ करता था, जिसका आधिपत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। परिव्राजक के पड़ोस में उच्चकल्प का आधुनिक नाम उच्च हरा सतना जिला राजवंश था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग दक्षिण कौशल में राजर्षि तुल्य कुल नामक राजवंश राज्य करता था। यहाँ पर सरभपुरी वंश के गुप्तों के समकालीन दक्षिणी कौशल में राज किया दोस्तों। आगे देखें बल्लभी के मैत्रकों का पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार। बल्लभी के मैत्रकों का पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर इसका अधिकार हुआ है। इसका ज्ञान रतलाम जिले से हमको ताम्रपत्रों से होता है दोस्तों। बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को खोजने विंध्याचल में पहुंचा था। नर्मदा के तट पर हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था और वसनी से प्राप्त ताम्र लेख के अनुसार वर्तमान अनूपपुर जिले का अमरकंटक तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर पांडव वंश का शासन था। महाकौशल के पश्चिमी भाग में शैल वंश नामक राजवंश की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और राष्ट्रकूटों की एक शाखा बैतूल से अमरावती क्षेत्र पर राज करती थी 800 ईस्वी में। और राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के साम्राज्य के अधीन मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग था। प्रतिहार वंश के शासकों ने उज्जैनी में अपने राज्य की स्थापना की थी और बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था। बुंदेलखंड किसके अधीन था दोस्तों? प्रतिहारों के अधीन रहा था। जय शक्ति, जिसको हम जयजाक शक्ति कहते हैं अथवा जेता के नाम से चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जयजाक भुक्ति पड़ा और चंदेलों की राजधानी खजुराहो हो गई। और गंडदेव ने खजुराहो के जगदम्बे तथा चित्रगुप्त मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय गंडदेव के पुत्र विद्याधर को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? खजुराहो के जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, श्रेय गंडदेव के पुत्र विद्याधर को जाता है। और चंदेल शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया मित्रों। लोक गाथाओं के में वर्णित आला उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे हुआ करते थे दोस्तों। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मालवा में परमार वंश का शासन स्थापित हुआ। वीर सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी एवं पुत्र सियाक द्वितीय परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासन हुआ और परमार वंशी शासक मुंज ने हूणों को हराया था। मुंज की राजसभा में नव सहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त और 10 रूपक लेख और इसमें धनंजय यशो रूपावलोक की रचिता धनिक जैसे कवि कलाकार रहते थे दोस्तों। इस समय परमार वंशी शासक भोज को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और कोकल प्रथम ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालिया नाग
की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिर को अर्पित की थी। लांजी बालाघाट जिले से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि देवगिरी के यादव शासक राजा रामचंद्र का शासन मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा आगे तक फैला हुआ था। दोस्तों आगे देखें, गुहिल वंश का शासन मंदसौर में रहा दोस्तों, और कच्छप राजवंश का शासन ग्वालियर, दुबकुंड तथा नरवर में था। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में वीर सिंह देव ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी और तोमर वंशी शासक मान सिंह को दिल्ली सल्तनत के लोधी शासकों से टक्कर लेनी पड़ी थी। दोस्तों 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के संलक्षण या लोहंग देव को पराजित किया था। यहाँ पर मित्रों दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा तथा को जीतकर नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा पर खलजियों ने 1310 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त भिलसा, चंदेरी, धार, उज्जैन तथा मांडू पर भी खिलजियों का अधिकार था। तुगलकों के अधीन प्रदेश मालवा, बुंदेलखंड तथा भारत के दक्षिणी प्रदेशों में विंध्य पर्वत तक की समस्त भूमि सम्मिलित थी। दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं एवं कामरान से करवा दिया था। मुगल शासक हुमायूं ने मालवा एवं बुंदेलखंड के पश्चिमी भागों पर अपना अधिकार जमाया था और अकबर के समय मालवा का शासक संगीत प्रेमी बाज बहादुर मांडू था। दोस्तों अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ का किला बुरहानपुर थी जो कि 1601 में हुई और यादव राय ने गढ़ा कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना की। बुंदेला शासक हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। मित्रों 1707 ईस्वी में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि की तत्पश्चात औरंगजेब ने उसे राजा की उपाधि तथा 4000 की मनसा प्रदान की थी। दोस्तों आगे देखें, शेर शाह ने सत्ता संभालने के बाद बीरवान के विरुद्ध जलाल खां को भेजा। बीरवान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उत्तराधिकारी हुआ और रीवा अकबर ने जलाल खां को रीवा नरेश चंद्र के दरबार में तानसेन को बुलाने के लिए भेजा और भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। दोस्तों मध्य प्रदेश जो विद्रोह हुआ 1819 ईस्वी में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की चिंगारी यहीं पर दिखाई दी थी। दोस्तों हमारे द्वारा यह मध्य प्रदेश के इतिहास के आईने में हम प्रमुख तथ्य के बारे में इस सीरीज को चला रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड तमाम एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद मित्रों।